हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया निम्न में से कौन सा गलत रूप से सम्मिलित है। बताना है कौन सा गलत रूप से सम्मिलित है। ठीक। यदि इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी सुगंधित सुगंधित यौगिक। सुगंधित यौगिक की कुछ विशेषताओं की बात करें तो वह हमारे पास क्या क्या होती है। पहली विशेषता यह होती है कि वे सदैव चक्रीय होती हैं। वे सदैव क्या होती हैं? वे सदैव चक्रीय संरचनाएं होती हैं। वो सदैव क्या होती हैं? चक्रीय संरचनाएं होती हैं। ठीक। यदि दूसरी विशेषता की बात की जाए तो संरचना के भीतर वलय के प्रत्येक तत्व एक पी कक्षीय वलय होना चाहिए जो वलय के लंबवत रूप में हो और यह एक समतल अणु बनाता है। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए? समतल अणु रहना चाहिए। अणु जो होना चाहिए हमारे पास समतल होना चाहिए। सभी यौगिक जो सुगंधित होते हैं वह किसका पालन करते हैं? वह हकल के नियम का पालन करते हैं। हकल के नियम का वह हकल के नियम का पालन करते हैं, अर्थात उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होती है? 4n+2 पाई होती है। कितनी होती है? 4n+2 पाई। यदि n के मान की बात करें तो वह हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यदि n का मान 0 है तो हमारे पास कितने आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 2 इलेक्ट्रॉनों हो जाएंगे। यदि n का मान हमारे पास 1 होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक। तो हमने देखा कि सुगंधित यौगिक जो होते हैं उनकी खासियत क्या होती है कि वो सदा चक्रीय संरचनाएं होती हैं। वह सारे सारे हमारे पास समतल होने चाहिए। ठीक। और वह हक्कल के नियम का पालन करने चाहिए जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। राइट। जो n का मान है वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। यदि हम पहले विकल्प की बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन दिया हुआ है। यदि हम इसकी बात करें तो ये ऐसे ना हो करके इसमें ये कुछ ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। तो समतल नहीं है सारे अणु। इस वजह से यह हमारे पास नॉन एरोमेटिक यह हमारे पास क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है। इसकी वजह से ये क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। ठीक। तो पहला विकल्प सही है हमारे पास। फिर हमारे पास दिया हो गया है कुछ ऐसे। फिर हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हकल के सुगंधित यौगिक के नियम को पालन करेंगे? यदि देखें 4n+2 को 4 के बराबर यदि हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ जाएगा n का मान 1/2। पर क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। हमारे पास अगर n का मान क्या है? 0, 1, 2 आए तभी तभी हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे पास यौगिक दिया गया है वो एरोमेटिक है। ठीक। ये किसको फॉलो कर रहा है? ये एंटी एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो फॉलो करते हैं क्या? 4n रूल। 4n 4n इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? एंटी एरोमेटिक यौगिक में। एंटी एरोमेटिक यदि कोई यौगिक होता है तो उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4n पाई। n का मान यहाँ पे 0, 1,
दो कुछ भी हो सकता है, यानी यदि अगर कोई हमारे पास यौगिक क्या है एंटी एरोमेटिक, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक। और बी, ए और बी यहाँ पे सही सुमेलित है। यदि हम सी की बात करें तो हमारे पास, अगर हम लोग गिनते हैं कि हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड में दो, दो, 4, 6 और 8, 8 है पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें। 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास जो यौगिक होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा, ना कि एरोमेटिक। इसलिए यहाँ पे जो गलत सुमेलित है वो कौन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।